वीडियो हम दिखा देंगे, मौका बांट देते हैं। मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त हिसार की नवदीप कॉलोनी के अंदर मौजूद और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि शहर के पार्कों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि अब आप लोगों के मन के अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि शहर के पार्कों के ऊपर कब्जा आखिरकार हो कैसे सकता है, तो इसका लाइव उदाहरण आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये जगह जो है लगभग 15 करोड़ की है और ये जो आप लोग यहाँ पर जगह देख पा रहे हैं जो खोदी हुई है, ये एक कॉलोनाइजर ने अपने आप आकर के खोद दिया। हालांकि ना उसका नगर निगम से नक्शा पास है, ना उसके पास कोई दस्तावेज है। हालांकि बिना दस्तावेज के यहाँ पर आकर के ये 15 करोड़ की जमीन हथियाने की कोशिश वो कर रहा है। ऐसे आरोप जो है लगातार यहाँ पर कॉलोनी वासी लगा रहे हैं। हालांकि क्या है पूरा मामला और क्यों इस पार्क की जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, वो यहाँ पर मौजूद नवदीप कॉलोनी वासी से ही जानते हैं। आपका नाम क्या है और क्या कुछ पूरा मामला है? राजवीर सिंह बुरा नाम मेरा, नवदीप कॉलोनी वासियों में। ये जो जगह पड़ी है, ये जब कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी उस टाइम ग्रीन बेल्ट दिखाई थी। जब हमें प्लाट लिए तो ग्रीन बेल्ट थी। जब इसके ऊपर उसके बाद वो कब्जा करने की कोशिश करने लग गया। अब वो कई साल से उसकी नींद चली कब्जा करने के लिए। अब ये पहले तो सस्ती जमीन हुआ करती, नहर के साथ यहाँ पानी भरा था। अब इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होगी भाई। इसकी 14-15 करोड़ की मार्केट वैल्यू हो चुकी है। यानी कि जो पीछे की कॉलोनियां है वो भी उसी ने काटी थी? पीछे कॉलोनी उसी ने काट रखी है। और नाम क्या है उनका? उनका विक्रम सांगवान नाम है। ठीक है, वो शक्तिशाली आदमी है और ऐसे कॉलोनाइजर कई कॉलोनियां काट रखी उसने। उसने कई पार्कों पहले ही कब्जा करने की कोशिश की है और 1-2 पार्क पे कब्जा किया भी है। और अब नवदीप कॉलोनी वासी चाहते हैं यहाँ पे पार्क बनाना। हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसने प्रस्ताव पास करके आम सभा में भाई इस जगह पे खाली पड़ी जमीन पे, जो नवदीप कॉलोनी खाली पड़ी जमीन है, इस पे पार्क बनना चाहिए। हमें कमेटी में लिख के दिया है और जगह जगह AR से कई बार रिक्वेस्ट की है। तो हमारे पास तो इतना फंड नहीं था कि हम इसके अंदर पार्क बना दें। तो नगर निगम को हमें प्रस्ताव पास भेजा था, उन्होंने मंजूर भी कर लिया था। जब रजिस्ट्री का टाइम आया, रजिस्ट्री करवानी थी, AR से परमिशन लेनी होती है रजिस्ट्री के लिए, तो AR ने परमिशन हमारे को नहीं दी, बल्कि AR और DR ने डिपार्टमेंट ने मिलके हमारी मैनेजमेंट कमेटी को भंग कर दिया। अच्छा। और वहाँ यहाँ पे बोर्ड लगा दिया आपने गवर्नमेंट का, इंस्पेक्टर को या AR अपने पास रिकॉर्ड ले लिया सारा। और वो रिकॉर्ड लेके फिर भी हम कॉलोनी वासी AR के पास गए, भाई इसकी रजिस्ट्री कराई जाए ताकि इसमें पार्क बन जाए, नगर निगम पार्क बन जाए। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इस चीज में ये बहुत ही बहुमूल्य जमीन है, इसमें सब मिले हुए हैं अधिकारी गण वगैरह और इसके अंदर इसको कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, ये जमीन जो है नगर निगम की तरफ से किसे दी गई है? नगर निगम की तरफ से नहीं, द अमरदीप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने की जमीन है। ठीक है। और उसने गिफ्ट तौर पर नगर निगम को पार्क बनाने की दी थी। ठीक है। और अब जब रजिस्ट्री गिफ्ट डीड लिखी गई तो उसकी हमें परमिशन नहीं मिली, बल्कि हमें उल्टा सस्पेंड कर दिया गया। इसकी हमें सस्पेंड करके इस आड़ के अंदर इस जमीन को अफसर और ये कॉलोनाइजर मिलके इसको बेचना चाहते हैं। यानी कि आप मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं साफ साफ कि अफसर और जो ये कॉलोनाइजर है ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा जी, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं? क्या प्रूफ है आप लोगों के पास? मैम एक तो पहला ये इसकी रजिस्ट्री करानी थी नगर निगम के नाम है, उनकी भंग कर दी रातों रात कमेटी। जबकि मैम AR और DR के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सोसाइटी को मतलब भंग कर सके। दूसरी बात मैम, पहले ये डराने धमकाने की काफी कोशिश करता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे वॉलीबॉल खेलने लग गए इस जगह में, तो मैम कोई अपराध नहीं है, खाली जगह पड़ी बच्चे खेल सकते हैं। तो इसने आगे धमकी दी, बोला या तो कल से यहाँ खेलना मत वरना मैं 10-15 बंदों को और लाऊंगा। तो इसने सारा सामान उठा के नहर में फेंक दिया बच्चों का। उसके बाद अगले दिन फिर बच्चे तो मैम खेल लेंगे, तो इसने उन बच्चों के खिलाफ दरखास्त दे दी थाने में। अच्छा, बच्चों के खिलाफ? लगभग कितने साल के बच्चे हैं ये? मैम एक तो मैं था उस टाइम पे 17 साल का, एक और थे हम। नाबालिगों के खिलाफ दरखास्त दी इसने। और उस हमारे अलावा 13-14 साल के जो बच्चे थे, इसने वहाँ ये लिखवाया कि 10-15 बच्चे डंडे लेके मेरे को जान से मारने के लिए आए। मैम एक इसका 30-35 साल का लड़का है, इसके साथ और बंदे थे। इतने बड़े बड़ों को बच्चे मार सकते हैं क्या? हम मतलब खूनी है क्या? यहाँ पे बच्चे खेल ही रहे थे, तो ये ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश करता है यहाँ पे। कल भी इसने ऐसे धमकाने की कोशिश की, भाई मेरे पास कागज है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हमेशा इसने ऐसे प्रेशर बनाया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पर खुदाई चल रही थी तो क्या आप लोगों को पता नहीं चला कि खुदाई चल रही थी? नहीं मैम, दरअसल क्या था कि हमें पता चल गया। अब ये आता है दोपहर के टाइम पे 12-1 बजे, तब कोई नहीं होता, सब अपने अपने कामों पे जाए होते हैं। तो हम 5-6 जने थे। पहले दिन हमने रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुका। फिर ये कल दोबारा आया,
तो कल फिर हम थोड़े से ज़्यादा जने हो गए, 10-12 जने। उसके बाद ये प्रेशर में आके इसने ये चला गया और बोला मैं कल आऊँगा। आज ये देखिए, अगर उसके इतना ही सच्चा होता, वो उसकी ज़मीन होती, तो क्या आज वो दोबारा नहीं आता? कल कह के गया, क्योंकि उसको पता था आज मीडिया आई है, उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो डरता आज आया ही नहीं। बिल्कुल, एक बार आप लोगों को जो मैम इसने ये सबूत दिखा रहा है, जो इसने कार्ड नाम दिखा रहा है, ये वो इतना बड़ा फ्रॉड है मैम। अगर आप उनको देखोगे, वो कहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये पहले किसी और के नाम थे। 18/6/2011 एक ही डेट को ये सारी प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों के नाम हो जाती है। अच्छा। उसके लड़कों के नाम हो जाती है, उसकी वाइफ के नाम हो जाती है। एक ही दिन में सारी प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है? तो फर्जीवाड़ा तो हर एक पॉइंट पे दिख रहा है मैम। आप प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं? ये पार्क की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या उनकी खुद की प्रॉपर्टी की? मैम ये जो पार्क की जगह है, ये एक ही डेट को, ये देखो मैम, ये देखो मैम, उसका लड़का है 18/6/2011 उसके लड़के के नाम हुआ, साइन उसके खुद के, क्योंकि पिता प्रधान है, बेटे के नाम पिता के साइन, सारे बेटे के नाम पिता के साइन, बेटे के नाम पिता के साइन। ओजस्वी सांगवान उसी का लड़का है। ये विक्रम प्रकाश, ये देखो यहाँ पे, ये उनके आगे वाइफ, ये उसका दूसरा लड़का, ये तेजस्वी विक्रम सांगवान खुद साइन मार रहे हैं। मतलब घर पे बैठ के, घर की बई काका लिखनी वाला काम हो रहा है, घर बैठा साइन मारन लग रहा है, नामकरण लग रहा है, साथ के साथ 15। अगर यहाँ पर खुदाई चल रही है तो खुदाई के लिए नगर निगम से नक्शा पास होना बेहद जरूरी है। क्या नगर निगम से कोई नक्शा पास हुआ है? खुद आया था, जेसीबी का चक्कर कटाया कॉलोनी में, फूफा करी और फिर आगे खुदाई करने लग गया, बिल्कुल गलत तरीके से। ये देखो लाइन में पेड़ थे यहाँ से और यहाँ से। बिल्कुल आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी, एक बार चाहूंगी कि कैमरा जो है आगे करके वीडियो दिखाई जाए। ये उसकी गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर बैठा है। हाँ। और ये जेसीबी है। ये जाके हमने इससे पूछा भाई क्यों खुदवाई करवा रहे हो, और ये यहाँ पे है, इस गाड़ी के अंदर वो बैठा है, और वो खुद बैठे अवेलेबल होके ये सारा काम करवा रहा है, गलत तरीके से करवा रहा है। लाइन में सारे पेड़ थे, वो सारे पेड़ कटवा दिए, ये पेड़ पड़े। पेड़ कटाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सरकारी ये बंदा है वो। जब हमने नगर निगम में दरखास्त RTI लगाई पता करने की नक्शा पास है कि नहीं, नगर निगम ने बकायदा लिख के दिया हो कि नक्शा हमारे पास नहीं। हमें कहता है तुम चोर हो, तुम हो कौन, ये वो, ये जो पीछे बंदा खड़ा है, ये बोलने में भी बहुत गलत है। आपको इनकी आवाज से ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर क्या ऑडियो है? ऑडियो भी है क्या? एक बार ऑडियो सुना देंगे? ये कोर्ट के नक्शे नहीं है, कोर्ट का, अरे जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, इस जिन पे जीते हैं। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है जी। अरे ऑर्डर ही ऑर्डर, क्या ऑर्डर है? ये देख लो ना, कोर्ट का नक्शे पास किए हुए। मैंने बात यहाँ पे बनाने का कंस्ट्रक्शन आपके पास में था क्या? आप रहते हो कॉलोनी का था, तो कॉलोनी क्या मैं दिखा रहा हूँ जो कोर्ट का फैसला। 5 मिनट में डॉक्यूमेंट नहीं थे इनलीगल। जेसीबी जब हम इससे जेसीबी वाले से डॉक्यूमेंट मांगे तो इसने मना कर दिया, बोले है ही नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये जब काटी जाती है, जब दोपहर के अंदर सारे दफ्तर के अंदर चले जाते हैं, कोई नहीं होता तब वो आता है और यहाँ पे जेसीबी का काम स्टार्ट करता है और चला जाता है। कोई बोलता है तो रुक जाता है, फिर चला जाता है। उससे बड़ी एक ऐसा है मैडम, मेरी बात सुनो, जब ये कॉलोनी काटी गई तो हमें ये दिखाया गया कि यहाँ पे पार्क है। ठीक है। और अब ये आपको कितना समय हो चुका है ये कॉलोनी काटने के बाद रहते हुए? 10 साल हो गए मेरे को कम से कम। तो जब ये दिखाया गया, यहाँ पार्क दिखाया गया, उस चक्कर में प्लाट लिया। यहाँ पार्क है, मंदिर है, स्कूल की जगह है, ये सोच के प्लाट लिया। आज ये पार्क को काट के अपने प्लाट बना रहे हैं। हमें और फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा। आप इन सभी प्लाटों के कार्ड चेक कीजिए, ये अपनी पैमाइश से 10-10, 15-15, 20-20 गज तक कम है। और जब मैंने इसको टोका, भाई आपकी काटी हुई कॉलोनी है तो ऐसे कैसे? बोला मेरी मर्जी में कैसे काटूं। ये सभी प्लाट अपने कार्डों से कम पैमाइश में है। ये भी बहुत बड़ा घपला किया हुआ इन्होंने। लगभग आपका घर कितने स्क्वायर फीट है और जो है दिखाया कितने गया था? हमारा घर है जो इसके साथ बिल्कुल लगता है, ये कार्ड में 250 गज का दिखाया गया है, लेकिन इसकी जब हमने पैमाइश की 236 गज निकला। तो जब हम इसके लिए सोसाइटी में, रजिस्ट्री आपकी 250 गज की है मैम, यहाँ कार्ड है तो कार्ड 250 गज के, हमने जो पैसे दिए वो 250 गज के दिए। तो आज के रेट के हिसाब से 4.5 लाख का तो घपला एक हमारे साथ ही हो गया, बाकी सबके साथ ऐसे घपले किए हुए हैं। जब हमने इस विषय में हम मिले, मेंबर से मिले, तो सबने जवाब देने से मना कर दिया, बोला जो है वैसा भुगतो। अच्छा। ये जवाब हमें मिला है। यानी कि आपका था 250 गज का कार के अंदर 236 गज का आपको प्लॉट मिला है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने कभी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? जब आपने घर बनाया तब भी आपको पता होगा कि 236 गज है। आवाज उठाई, हम गए, हमने बताया, हम सोसाइटी में गए तो ना तो वो हमसे मिले,
उन्होंने बोला ठीक है हम देखेंगे, फिर आना, हमेशा बातों को टाल दिया गया। तो ठीक है, देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव उदाहरण है। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए अगर किसी भी कॉलोनाइजर की बातों के अंदर आप आ रहे हैं, क्योंकि लगभग आपने देखा था कि हिसार के अंदर भी सेक्टर 9/11 के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है जहां पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े कॉलोनाइजर यहाँ पर आते हैं, लोगों को ठगने के नाम के ऊपर पार्क दिखाते हैं एरिया के अंदर, मंदिर दिखाते हैं एरिया के अंदर, लेकिन वो बनाया नहीं जाता है। पहले कहा जाएगा कि ये जमीन जो है पार्क के लिए है, लेकिन कॉलोनी कटने के बाद लगभग 5 से 6 साल बाद जब सारे घर वहां बन जाते हैं, उसके बाद फर्जीवाड़ा होना शुरू होता है। आपके सामने उदाहरण है, 250 गज जो है कार्ड के अंदर लिखा गया है, लेकिन 236 गज जो है इनको प्लाट मिला है। बताइए मैम। एक और मैम, ये जो पेड़ थे आप कटे हुए देख रहे हो, गिरे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे पहले बड़ था, नीम था, किक्कर था, त्रिवेणी थी, वो भी काट दिए गए। सारे सरकारी पेड़ थे काट के गिरा दिए गए, ऐसे रोड के ऊपर थे वो भी सारे काट दिए गए। ये आपके सामने लाइव है, जबकि बिना परमिशन के आप ऐसे सरकारी पेड़ों को नहीं काट सकते। बिल्कुल, आपको बता दूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी होती है। अगर कोई भी आपको शहर या कॉलोनी या रोड के बीचों बीच अगर कोई पेड़ आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि वहां नहीं होना चाहिए, या फिर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी वहां पर बनाना चाह रहे हो, तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फर्जीवाड़ा यहाँ पर बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसीलिए सावधान करना चाहूंगी, आपको सतर्क करना चाहूंगी। अगर किसी भी कॉलोनी के अंदर घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि वहां पर जो भी प्लॉट आपको मिल रहा है वो कितने गज का रजिस्ट्री के अंदर है या फिर पास के अंदर है, और कितने गज का आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है। और जहां पर भी मंदिर या पार्क है उसकी जगह भी आप लोगों को पहले लिखवानी है कि यहाँ पर पार्क बनेगा या मंदिर बनेगा, क्योंकि पार्क और मंदिर के नाम के ऊपर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा होता है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी मंदिर और पार्क यहाँ पर नहीं बनता। उसका सीधा सीधा साफ तौर के ऊपर उदाहरण ये है जो आज हिसार की नवदीप कॉलोनी के अंदर हो रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, इस फर्जीवाड़े को उजागर कीजिए, क्योंकि आरोप ये भी है कि कुछ अफसर भी इसके अंदर मिले हुए हैं। खैर, ये तो साक्षी सोनी की रिपोर्टिंग हिसार की नवदीप कॉलोनी से। आगे भी आपको इसी तरीके से और भी खबरें दिखाती रहूंगी, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।